ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। और इस करंट अफेयर्स सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 25,000 ਜੌਬਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਸਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSPCL ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। PSPCL ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਡੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ PSPCL ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस करके इस सैशन ਨੂੰ देखना ना भुल्लिओ। अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो और चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मली अपना होया करेगा MCQ रिविजनस। उस तो बाद वन लाइनर रिविजन, जिस दिन वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होणगियां उन्होंने रिवाइज कराया करांगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ਨੂੰ डिटेल्ड न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस कराया करांगे, ठीक है जी। तो कुछ न्यूज़ अज के सैशन के डायरैक्ट आप न्यूज़ के चलांगे। कल तो अपना MCQ के आप रिवाइज कराया करांगे कुछ क्वेश्चनस नू, ठीक है। तो करंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन MCQ के रिवाइज कर लें कि हू इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ कैटल फीड रेंज ऑफ न्यूरीचर। आप क्वेश्चन डिस्कस करा सी फॉर अपनी अपनी क्लासिस नू जनवरी के बंद किया सी, ठीक है। तो जनवरी के यह क्वेश्चन आपने करवाया सी करंट अफेयर्स के विच कि ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी कैटल फीड रेंज है न्यूरीचर के ब्रांड एंबेसडर कौन बनाए गए सी। ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी पंकज त्रिपाठी। इस तरीके नाल डेली अपने MCQs रहेंगे, इन्होंने आप रिवाइज करा करांगे। पहले भी आप इसी तरीके नाल करते सी, याद होएगा हर एक नू। जो पुराने स्टूडेंट्स ने, जो नए स्टूडेंट्स ने, उन्होंने मैं एडवाइस दांगा कि सैशन ਨੂੰ सिर्फ एक दिन ना देखियो, जरूर एक हफ्ता देखियो। एक हफ्ते तो बाद तुसीं डिसाइड करना कि थोड़े करंट अफेयर्स इंप्रूव हो रहे हैं, थोड़ा स्टैटिक GK है इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक हफ्ता जरूर लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि हर एक न्यूज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बार रिवाइज करांगे। ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ फिट हो जाएगियां कुछ न्यूज़, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे बार रिपीट होंगे, तां ही वो चीज़ां याद रहिंदियां ने, ठीक है। रिवीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना वो इस सैशन के नाल चलता है, इस करके तुहाडे लई बेनीफिट ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करांगे अज दी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नू। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने, इंटरस्टिंग न्यूज़ ने, डिस्कस करांगे। अज दा सैशन भी अपना थोड़ा छोटा रहेगा। कल तो अपना सैशन जो स्टार्ट करांगे आप प्रॉपर सैशन डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करा करांगे, ठीक है जी। तो सब तो पहले है नैशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल सीगी कल, तक नैशनल मैरीटाइम डे कल के दिन ऑब्जर्व किया गया सी, ठीक है जी। इसी दे नाल याद रखना वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सैप्टेंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नैशनल मैरीटाइम डे कल के दिन सीगा 5 अप्रैल को और वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सैप्टेंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अप्रैल के जो बाकी इंपॉर्टेंट दिन आपने स्किप करते सी क्योंकि अपनी क्लास अज तो शुरू हुई है। तो इंपॉर्टेंट डेज ने 1 अप्रैल उत्कल दिवस 1 अप्रैल फॉर्मेशन डे ऑफ उड़ीसा बनाया गया सी। इस दिन उड़ीसा के फॉर्मेशन डे नू उत्कल दिवस कहा जाता है। उड़ीसा के फॉर्मेशन डे नू उत्कल दिवस कहा जाता है और यह 1 अप्रैल नू ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो हुण तुहाडे लई स्टैटिक का एक छोटा जिहा क्वेश्चन है, होमवर्क दे विच नोट कर लो। उड़ीसा नू आपां कहा फॉर्मेशन डे तो कदों बनाया गया सी, ईयर दसने उत्कल दिवस उड़ीसा का फॉर्मेशन डे किस साल दे विच उड़ीसा फॉर्म किया गया सी, ठीक है जी। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे।
ऑटिज़म एक बीमारी है, इसकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड लैवल के उत्ते एक डे ऑबजर्व किया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। हर साल 2 अप्रैल को ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी। इसी के नाल 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, माइन की अवेयरनेस के रिलेटेड, माइनस अवेयरनेस के रिलेटेड 4 अप्रैल को हर साल दिन ऑबजर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है जी। तो किहड़े दिन इस अगर अगर गल करिए इस मंथ के इंपोर्टेंट बन गए, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस और 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। इसी के नाल 29 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं इंपोर्टेंट न्यूज़। रोड मिनिस्टर, इंडिया के रोड मिनिस्टर कौन ने? नितिन गडकरी ने, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। ठीक है जी। हैज़ इनॉग्रेटेड थ्री नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, इन्होंने 3 नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ने जो इनॉग्रेट किए हैं, 3 नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 131.87 करोड़ इन रायगढ़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्सर पूछ ली जाती है कि किहड़े मिनिस्टर लवे किहड़ी मिनिस्ट्री है, दूसरा वो कित्थों लोक सभा या राज्य सभा MP ने। ठीक है जी। तो नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, रोड्स एंड हाईवे मिनिस्टर ने। इन्होंने 3 नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स रायगढ़ महाराष्ट्र दे विच इनॉग्रेट किए। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, IB मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने जो कौन ने? अनुराग सिंह ठाकुर। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। इस तो इलावा इन्होंने भी किहड़ी मिनिस्ट्री है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। इस तो इलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी अनुराग सिंह ठाकुर को है। और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स इन न्यू दिल्ली अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। बेसिकली न्यूज़ का मतलब की है? मतलब समझो कि अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल दिल्ली दे विच लॉन्च किया। ठीक है जी। सिंपली याद रखांगे, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल दिल्ली दे विच किसने लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है जी। या फिर क्वेश्चन नू मुश्किल बनाने के लिए किस तरीके से पूछा जाएगा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने स्टेक होल्डर्स की जो एप्लीकेशन ने उन्होंने फास्टर प्रोसैसिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम की है? तो पोर्टल का नाम याद रखांगे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ठीक है जी। अपना जो कंटेंट है बायलैंगुअल रहेगा, लेकिन जो पढ़ाने वेले मैं इंग्लिश नू पंजाबी दे विच तुहानूं हुणे दस के हटिया। ठीक है। कंटेंट बायलैंगुअल है, पंजाबी दे विच भी मिल जाएगा, PDF दे विच तुहानूं पंजाबी दे विच मिल जाएगा, चाहो तो तुसीं पंजाबी दे विच भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने रायगढ़ महाराष्ट्र दे विच 131.87 करोड़ रुपए के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया। ठीक है जी। वही चीज़ मैं ऑलरेडी तुहानूं समझा के हटिया थे कि नितिन गडकरी ने इनॉग्रेशन की है 3 नैशनल हाईवेज की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स दे। ठीक है जी। एक होंगे ने सिंपल मिनिस्टर और उस तो बाद उन्होंने डेप्यूटी कह सकते हैं उन्होंने, या उन्होंने जूनीयर कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाम के नाल दर्शाया जाता है। तो कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन ने ऑफ स्टेट? मीनाक्षी लेखी दिल्ली तो आई थिंक ये लोक सभा MP ने। इन्होंने इनॉग्रेट किया टेंपल 360 वैबसाइट। इन्होंने एक वैबसाइट
लॉन्च की है, चाहो तो तुसी चैक कर सकते हो गूगल के उत्ते एक वैबसाइट लॉन्च की गई है टैंपल 360। टैंपल 360 ये बेसिकली अपन डिस्कस किया हुआ सी आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव बेसिकली इंडिया दे 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस दे 75 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी दे विच ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक साल के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा, आप डिस्कस किया होया। उसी दे उपलक्ष्य दे विच डिफरेंट पूरे साल दे विच डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ठीक है जी। उसी का एक हिस्सा है टैंपल 360 वैबसाइट। टैंपल 360 वैबसाइट लॉन्च की गई है मीनाक्षी लेखी द्वारा दिल्ली दे विच, ठीक है जी। किस दे लई टू डू दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम। जो 4 धाम यात्रा है और जो 12 ज्योतिर्लिंग्स ने, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट जो टैंपल्स ने उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग्स और 4 धाम यात्रा है उसनू लाइव देखने दे उसके दर्शन करने के लिए घर बैठे दर्शन करने के लिए टैंपल 360 वैबसाइट किन्ना ने लॉन्च की है, मीनाक्षी लेखी ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स कौन ने, तो मीनाक्षी लेखी। किन्ना ने टैंपल 360 वैबसाइट लॉन्च की, तो मीनाक्षी लेखी, ठीक है जी। या फिर क्वेश्चन नू डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछा जा सकता है मीनाक्षी लेखी द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा की दर्शन करने के लिए जो एक वैबसाइट लॉन्च की गई है, वैबसाइट का नाम की है, तो वैबसाइट का नाम हो जाएगा टैंपल 360। टैंपल 360। नेक्स्ट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने राज्यसभा एमपी ने महाराष्ट्र तो राज्यसभा एमपी महाराष्ट्र तो ने इन्होंने एक्सटेंड की है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय 6 मंथ्स टिल सितंबर 2022। बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होंगी है 5 साल के लिए लॉन्च की जाती है, ठीक है जी। 5 साल के लिए लॉन्च की जाती है, सॉरी इतने 17 आएगा 2017 आएगा आई थिंक, बाकी मैं चेक कर लाँगा। 5 साल के लिए लॉन्च की जाती है, 1 अप्रैल 2017 के लॉन्च की गई सी, तो 31 मार्च 2022 खत्म होनी सी, इसकी टर्म खत्म होनी सी। हुण इसनूं 6 महीने लिए बढ़ा दिता गया, तो यानी कि सितंबर 2022 तक के लिए इसनूं बढ़ा दिता गया, ठीक है जी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नूं एक्सटेंड किया है कितने टाइम के लिए, 6 महीनों के लिए। कदों तक के लिए, सितंबर 2022 तक के लिए, ठीक है जी। कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी यूएन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हैज़ released a report titled Seeing the Unseen, the Case for Action in the Neglected Crisis of Unintended Pregnancy। जिस तरीके नाल एग्जाम अपने आ रहे हैं अजकल दे डिफिकल्टी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि कंपीटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चंस नूं इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डायरैक्ट कि यह पॉलिसी कौन रिलीज़ करता है या फिर इस इंडेक्स नूं किस द्वारा जारी किया गया, इस रिपोर्ट नूं किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के विच एक क्वेश्चन बनेगा कि सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन द नेगलैक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी नाम की रिपोर्ट है जो ये किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन जारी कर दी, ठीक है। ऑप्शंस दे विच फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा, WHO आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल आ जाएगा, तो उसके विचों अपना आंसर किहड़ा रहेगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है जी। इस तो इलावा स्टैटिक की गल करते हैं तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड नूं कदों बनाया गया सी, यूएन पॉपुलेशन फंड नूं कदों बनाया गया सी 1969 दे विच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड नूं कदों बनाया गया है, तो 1969 दे विच। न्यूयॉर्क दे विच हैडकुआटर है और नतालिया कैनम इस दे हैड ने जो कि तंजानिया तो बिलोंग करते, रिसेंटली बनाए गए सी नतालिया कैनम
हैड ने यूनाइटेड नेशंस पापूलेशन फंड दे जो कि तंजानिया तो बिलोंग करते। ठीक है जी। इसी तरीके नाल यूनाइटेड नेशंस अपने कई बार डिस्कस किया हुआ UN जो कि 24 अक्तूबर 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। यूनाइटेड नेशंस के हैड कौन ने? यूनाइटेड नेशंस के हैड एंटोनियो गुटरस ने। एंटोनियो गुटरस ने। क्वेश्चन पूछा गया सी किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो यह पोर्तुगल तो बिलोंग करते। कितों? पुर्तगाल तो बिलोंग करते हैं, पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके नाल आपने इत्थे डिस्कस किया है कि नतालिया कैनम किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो तंजानिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स के तंजानिया की कैपिटल दसनी है। तंजानिया की कैपिटल की है, कमेंट बॉक्स के तुसी दसोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन शटलर मिथुन मंजूनाथ। इंडियन शटलर ने इंडियन बैडमिंटन प्लेयर कह सकते हैं मिथुन मंजूनाथ सिल्वर मैडल जिते इन्होंने, सिल्वर मैडल जिते इन मेन्स सिंगल्स ऑफ ऑरलीन्स मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूरनामेंट एट फ्रांस। ऑरलीन्स फ्रांस दे विच मैन सिंगल टाइटल जितया, सिल्वर मैडल जितया मिथुन मंजूनाथ ने, इंडियन प्लेयर मिथुन मंजूनाथ ने। ठीक है जी। दो तरीके नाल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किन्ना ने रिसेंटली, किहड़े इंडियन प्लेयर ने रिसेंटली सिल्वर मैडल जितया मैन सिंगल्स दे विच बैडमिंटन टूरनामेंट जो कि फ्रांस दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी। तो अपना आंसर रहेगा मिथुन मंजूनाथ। या क्वेश्चन डायरैक्टली अजकल पूछा जाता है कि यह स्पोर्ट्स पर्सन किस खेल तो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा मिथुन मंजूनाथ किस खेल तो बिलोंग करते हैं, तो अपना आंसर रहेगा बैडमिंटन। ठीक है जी। इसी तरीके नाल कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल, नैक्सट न्यूज़ के वाल। इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिया स्किल जूनियर चैंपियनशिप। फर्स्ट एवर आ गया, इस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया दी पहली स्किल जूनियर चैंपियनशिप, इंडिया दी पहली स्किल जूनियर चैंपियनशिप है जो कित्थे ऑर्गेनाइज की जाएगी, विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कित्थे ऑर्गेनाइज की जाएगी? दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी 6वीं तो लैके 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्किल इंडिया की स्किल जूनियर चैंपियनशिप, स्किल के लिए जूनियर चैंपियनशिप 6वीं तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी। और इसी दे नाल कनैक्टेड न्यूज़ सी कि जो गोल्ड मैडल विनर्स होंगे, गोल्ड मैडल विनर्स इस स्किल जूनियर चैंपियनशिप दे विच जो कि गोल्ड मैडल जितणगे विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड स्किल कंपीटिशन एट शंघाई चाइना। ठीक है जी। तो इतों की चीज़ां याद करने वाली बन गई कि इंडिया का सब तो पहले याद रखांगे स्किल जूनियर चैंपियनशिप कित्थे होएगी? न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है जी। पहली है इंपॉर्टेंट बनेगी, याद रखांगे। दूसरी वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप कित्थे होएगी? शंघाई चाइना दे विच, शंघाई चाइना दे विच। ठीक है जी। और ये बेसिकली 2022 दे विच ही होनी है, अक्तूबर 2022 दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप नूं अक्तूबर 2022 दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा शंघाई चाइना दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है विक्टर ऑर्बन इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन बनाए गए हैं। हंगरी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी इत्थे फॉरेन चलती है। कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी फॉरेन चलती है। और इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने विक्टर ऑर्बन नूं इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है जी। याद रखांगे विक्टर ऑर्बन अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। पंजाबी दे विच भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक है जो इसने अनाउंस किया
हैज़ अनाउंस्ड मर्जर ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट्स एंड HDFC होल्डिंग्स विद HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कहा कि जो HDFC इन्वेस्टमेंट्स है और HDFC होल्डिंग्स है दोनों ਨੂੰ ਮਰਜ कर दिता जाएगा HDFC बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ। बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ कर दिता जाएगा। ठीक है जी। तो रीसेंटली एक एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक SBI PO ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ देखा गया सी क्वेश्चन पूछ लिया गया सी HDFC ਦੀ फुल फॉर्म। HDFC ਦੀ फुल फॉर्म पूछ ली गई सी तो याद रखांगे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC ਦੀ फुल फॉर्म है। ठीक है। HDFC हालांकि आई थिंक 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। ठीक है, मैं श्योर नहीं है 1969 समथिंग है आई थिंक। और लेकिन जो HDFC बैंक है HDFC ਨੂੰ बैंक कदों बनाया गया सी 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC बैंक बनाया गया सी। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ है और शशिधर जगदीशन इस दे CEO ने। शशिधर जगदीशन इस दे CEO ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मेराइन शो। इंडिया बोट एंड मेराइन शो का 4th एडिशन कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कोची केरला दे विच। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? कोची केरला दे विच। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया बोट एंड मेराइन शो का 4th एडिशन कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है जी। किहड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किया गया? तो याद रखांगे कोची केरला दे विच। ठीक है जी। सिटी भी पूछी जा सकती है और स्टेट भी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट के रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, काफ़ी इंपोर्टेंट ने। सब तो पहले याद रखांगे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव सैटअप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपने तरीके का पहला, इंपोर्टेंट है, अपने तरीके का पहला शी ऑटो इन द स्टेट फॉर वूमेन सेफ्टी। वूमेन सेफ्टी के लिए शी ऑटो अपने तरीके का पहला शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक है जी। बेसिकली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इसमें शुरू किया है शी ऑटो। वूमेन ऑटो ड्राइवर्स दे नाल शी ऑटो नाम के ऑटो नूं शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश ने दे चीफ मिनिस्टर ने YS जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इन्होंने इनॉग्रेट किए ने 13 नवे जिले। याद होएगा आई थिंक दिसंबर के आपने डिस्कस किया कि उदों अनाउंसमेंट की गई सी कि आंध्र प्रदेश के 13 नवे जिले बनाए जाएंगे। पहले 13 होंगे सी, 13 नवे बना दिते गए हैं। तो हुण इस दे विच टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स ने। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आंध्र प्रदेश, या फिर रिसेंटली हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर न्यूली क्रिएटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 26 ने, नवे किन्ने बनाए गए ने 13। ठीक है जी। जिस तरीके नाल पंजाब दे विच पहले 22 जिले होंगे सी। ठीक है। एक नवा बना दिता गया, किन्ने हो गए ने 23 जिले हो गए ने। नवा केड़ा बनाया गया? मलेरकोटला बनाया गया। केड़ा बनाया गया सी? मलेरकोटला नूं किस जिले तो अलग किया गया सी? तो संगरूर जिले तो अलग किया गया सी। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिक दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जाएगा और बच्चे सोचेंगे कि स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। लेकिन एक करंट जीके का क्वेश्चन रहेगा कि आंध्र प्रदेश के विच टोटल किन्ने जिले ने? तो 26 जिले ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यूपी। उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान टू एंश्योर एनरोलमेंट इन प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स दे विच कोविड-19 कारण काफ़ी ज़्यादा कहांगे कि स्कूल्स दे विच एजुकेशन सैक्टर दे विच काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया। ठीक है। तो उसी चीज़ नूं हुण खत्म करन दे लई स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है यूपी ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान टू इंप्रूव एनरोलमेंट कह सकते हैं
या बच्चे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ कह सकते हैं स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, वन लाइनर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ याद रखांगे। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नैक्सट है सरहूल फैसटिवल रिसेंटली इलैक्शनस होए सी यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, यूपी ਦੇ ਨਾਲ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शनस होए सी, गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शनस होए सी, उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शनस होए सी, याद रखांगे। ठीक है जी, तो सरहूल फैसटिवल। नैक्सट है सरहूल। सरहूल फैसटिवल इज सैलीब्रेटेड इन झारखंड। इट इज़ नॉन एज फैसटिवल ऑफ नेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कि सरहूल फैसटिवल किस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया जाता है, ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ? झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ। झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ सरहूल फैसटिवल ऑब्जर्व किया गया और इसनू फैसटिवल ऑफ नेचर के नाम तो भी जानिया जाता है। इसनू फैसटिवल ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑफ असम। सुनिया होएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बारे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जो असम के विच स्टैटिक के विच क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछा जा चुके हैं। ठीक है, इस तो इलावा एटॉमिक पावर स्टेशनस, न्यूक्लीयर पावर स्टेशनस, ये क्वेश्चन डायरैक्टली स्टैटिक के विच पूछे जाते हैं कि यह एटॉमिक पावर स्टेशन, यह रिफाइनरी जो फेमस होंगी है या न्यूज़ के विच रही होंगी है, ये कित्थे लोकेटेड है, किहड़ी स्टेट के विच लोकेटेड है। ठीक है जी, तो याद रखांगे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जो सिंपली अगर कहिए असम दे विच है। ठीक है जी, इसने MOU साइन किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नाल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नाल रिसर्च एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने दे। ये कित्थे लोकेटेड है? असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट दे विच है। असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट दे विच लोकेटेड है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है जी, सारा का सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। हालांकि ज़्यादातर लोग आई थिंक इंग्लिश में ही प्रैफर करनगे क्योंकि इंग्लिश की जो कंटेंट आप डिस्कस किया सारा का सारा पंजाबी दे विच बोल के मैं समझा चुका। ठीक है, तो अज के सैशन के विच इन्नी ही न्यूज़ ने आप डिस्कस कीतियां ने। होर भी काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ जो अपनी स्किप हुई ने उन्होंने भी हौली हौली डिस्कस करते चलांगे। प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ जो आप डिस्कस कीतियां ने अज के सैशन के विच उन्होंने कल के सैशन के विच MCQ फॉर्म के विच रिवाइज़ करांगे। एक बार तुसी रिवाइज़ कर लोगे, एक बार कल के सैशन के विच आप MCQ फॉर्म के विच रिवाइज़ हो जाएगियाँ। ठीक है, तो डबल रिवीजन के नाल यह चीज़ां अपने याद रहनियां शुरू हो जाएगियां। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि जो मैं स्टडी करता सी तो मैं भी स्टैटिक नूं इसी तरीके नाल प्लस करंट नूं इसी तरीके नाल याद कराया करता सी कि डबल रिवाइज़ हो जाता सी। उन्होंने डबल रिवाइज़ करता सी, एक सवेरे एक शाम नूं, या कह सकते कि MCQ फॉर्म दे विच उन्हां दी एक रिवीजन कर लैंदा सी जिस दे नाल ये चीज़ां माइंड दे विच बैठनियां शुरू होंदियां ने। क्योंकि हर एक ने सुनिया होएगा कि मैथ असी रिवाइज़ कर लिया, मैथ सानू याद हो गया, मैथ साने सॉल्व हो जाता है, मैथ ईजिली, रीजनिंग साडी ईजिली सॉल्व हो जाती है। दिक्कत कित्थे आती है? GK दे विच आंदी, क्योंकि GK बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो वास्ट GK नूं आपां किस तरीके नाल इकट्ठी कर सकते हैं, किस तरीके नाल याद कर सकते हैं या किस तरीके नाल रिमेंबर रख सकते हैं, तो किवें होएगा? उन्हां दी रिवीजन दे नाल। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन कित्थों आते होंदे ने? अगर स्टैटिक की गल करते हैं तो स्टैटिक दे विच क्वेश्चन आते हैं जो करंट दे विच स्टैटिक रहिंदा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आप हुण डिस्कस किया है कि UN पॉपुलेशन फंड, तो UN पॉपुलेशन फंड डायरैक्टली पूछा जाएगा कदों बनाया गया सी। ठीक है, न्यूज़ दे विच रहा तो इंपोर्टेंट बनेगा कदों बनाया गया सी, कौन हैड ने, इस दे हैड किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन अज दे एग्जाम दे विच टफ तरीके नाल बनाए जाने वाले क्वेश्चन ने। ठीक है, इन्हों आपां अपने सैशन दे विच ईजिली याद कर रहे हैं तो यह अपने एग्जाम दे विच भी आपां नूं हैल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आई होप सानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर सैशन नूं जरूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।